गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सत्ताधारी दल, विपक्षी दल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इसके बारे में जाना था। आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विधानसभा में एक बहस। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। तो बच्चों, आफरीन, सुजाता और उनके जो विद्यालय के कई विद्यार्थी थे, उन्होंने विधानसभा देखने के लिए एक राजधानी के लिए यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। तो उन्होंने देखा बच्चों ने कि जो विधानसभा का जो भवन है वो अत्यंत ही भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। पहले बच्चों की जांच की गई, सुरक्षा की गई और उसके बाद उन्हें विधानसभा में ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थीं। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तात्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। तो बच्चों, विधानसभा क्या कर रही थी? उन दिनों की जो तात्कालीन समस्या थी, उस समय की जो समस्या थी, उस पर बहस होने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। तो बच्चों, होता क्या है, विधानसभा की जो बहसें होती हैं उसमें विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित जो विषय होता है उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं या वे अपने सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में या इस विषय पर क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो बच्चों, सदस्य क्या करते हैं, इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया है वो दे सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद वे मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि सरकार उन जरूरी विषयों पर अपने जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। तो बच्चे, होता क्या है, जो मुख्यमंत्री होता है और उसके साथ में जो अन्य मंत्री होते हैं वो फिर निर्णय लेते हैं और सरकार को चलाते हैं। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। तो बच्चों, हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या फिर समाचार चैनलों में या समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो बच्चों, लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस भी हो सकती है, निर्णय भी लिया जा सकता है कि जो धन है उसको कहाँ कहाँ और कितना कितना खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह जो मुख्य अधिकार होता है वो उन्हीं का होता है। चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि विधायक जो है किस तरह से प्रश्न पूछते हैं वो देखिए। विधायक 1,
अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो बच्चों, एक विधायक है, वो प्रश्न पूछ रहा है वहाँ पर कि जो अखंड गांव का जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोग मारे जा चुके हैं। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। तो वो विधायक बता रहा है कि मेरे विचार में जो सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि जो हैजे जैसी जो साधारण सी बीमारी है उसको सरकार नहीं रोक पा रही है, और सरकार कह रही है कि हम प्रौद्योगिकी में बहुत आगे आ चुके हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। तो वो विधायक कहता है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूँ कि वो हैजे की बीमारी से निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। अब आता है बच्चों विधायक 2। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। तो विधायक 2 कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति से किस तरह से निपटने जा रही है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं हैजे से, और ये इसकी जो संख्या है हैजे की वो बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक 3 कहते हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। तो विधायक 3 प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम तोलपट्टी है, उसमें पानी की एक गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकर काम में लगाए गए हैं और कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उनको संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4 कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। तो विधायक 4 क्या कहता है कि जो मेरे साथी हैं, विधायक हैं, वो इस समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। सरकार ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो ये जो विधायक है बच्चों, ये सत्ता पक्ष का विधायक है, जिस सरकार चल रही है जिस पक्ष की, वो कह रहा है कि पानी के टैंकर को हमने लगा दिया है। ORS के जो घोल के पैकेट हैं वो गांव-गांव में बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद करने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रही है। विधायक 5 कहता है हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चिकित्सा कर्मी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। तो विधायक 5 कहता है बच्चों, हमारे अस्पतालों में जो सुविधाओं की हालत है बहुत ही बेकार है। कई तो अस्पताल ऐसे भी हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से वहां पर नियुक्ति ही नहीं किए गए हैं।
दूसरे अस्पतालों में भी डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। तो बच्चों, वो विधायक कह रहा है कि दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर जो हैं वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर मतलब ख़राब से और ख़राब होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के जो परिवार हैं उनको ORS के पैकेट पहुंच जाएं। बच्चों, अब आता है विधायक 6। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। तो ये जो छठवां है, जो सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, कौन सा है? छठवां विधायक। ये कह रहा है विरोधी पक्ष के जो सदस्य हैं बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने वर्षों से फैले हुए कूड़े को साफ करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। देखो बच्चों, सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दृश्य ये विधानसभा असेंबली का दृश्य है, विधानसभा का दृश्य है। और सारे के सारे जो विधायक हैं एक एक करके अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे पहला विधायक ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये था, पांचवा ये पीछे बैठा हुआ, छठवां ये लास्ट में है। इस तरह से विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।